खराब हो गई, जिस कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने साइड कर दिया था, किनारे पे रख दिया था। अब बिहार में तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको ये चाहेंगे भारत रत्न देना। कर्पूरी ठाकुर को किनारे पे, हाशिए पे रखने वाले को जब हमने इतना तवज्जो नहीं दिया, दिल में उतारा, उनके शोषित वर्ग को अपने साथ जोड़ा, लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों भी कह सकते हैं आप, तब इनकी हालत खराब हो गई। और तब इन्होंने इतनी खलबली मची कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देना पड़ा। और ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत निचले शोषित वर्ग के साथ कितना बड़ा हो रहा है। तो उनको क्यों नहीं भारत रत्न मिल गया था इसके पहले? सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने सालों से जब ये ही समाजवादी विचारधारा लेके चल रहे थे, तो इतनी भ्रष्टाचार क्यों है सोसाइटी में? अभी बच्चे लाठी से क्यों मारे जा रहे हैं? जिस युवा स्टूडेंट के छात्र नेता रहे नीतीश कुमार जी, आज छात्रों, हजारों छात्रों को ये बैठे हुए 18 दिसंबर से उनको 3 बार लाठीचार्ज किया गया। जो लोग, और प्रशांत जी ने बोल दिया 81 बार लाठीचार्ज हो चुका है पिछले 2-3 सालों में। शिक्षक आते हैं, बेरोजगार आते हैं, जीविका वाले आते हैं, सब पे लाठीचार्ज और पानी की बौछार क्यों हो रही है? कैसे मिला है लोकसभा के चुनाव में? 38 सीट से घट के 30 पे आ गए। 38 सीट से घट के 30 पे आ गए, तो हम कैसे कहेंगे कि वो सफल हुए? एकदम असफल हुए। ये तो कहिए कि कुछ ऐसी बातें, घटनाएं हुई कि 30 पर नहीं तो ये 20 के नीचे जाने वाले थे। अच्छा, ये 20 के नीचे जाने वाले थे। इनकी स्थिति बहुत खराब थी। जो 400 का नारा दिया था, 400 का नारा कहाँ पहुंचा? 240 पे पहुंचा। इसको क्या कहेंगे? 160 की बार 400 पार। 400 का नारा देने वालों कहां तक पहुंचे? 240। और इनके लाठी कौन है? नायडू जी और नीतीश जी। जिस दिन दोनों ने छोड़ा, भारत सरकार गई हालत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, कर्पूरी ठाकुर को लेकर कई तरह की अब बातें सामने आने लगी है। कुछ दिन पहले ही 101वीं जयंती मनाई गई थी उनकी, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहें। 101वीं जयंती मनाने के क्रम में अगर देखा जाए तो बिहार की बड़ी पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां, और उसके बाद जो नई नवेली पार्टी है जनसुराज, उनके यहाँ भी एक समारोह रखा गया था। कई नेता जनसुराज के भी मंचासीन होकर कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो राज्य की जनता से साझा किया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि किसके जननायक, किसके ठाकुर? सवाल यही है। और दूसरा ये कि जिस तरह का माहौल बन रहा है प्लान को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो केटी प्लान यानी कर्पूरी ठाकुर प्लान पर काम कर रही है बीजेपी। जनसुराज में है और हमारा आज साथ देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय कुमार। इनसे कुछ सवालात हैं जो हम आज साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे आपका अपने जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बात करने का, जनसुराज से जुड़ने का और हम लोगों से बात करने का मौका दिया है। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर, या फिर ये कहें कि दलित, पिछड़े और शोषितों को साधने को लेकर, क्या लग रहा है? ये आपके अनुसार, यानी जनसुराज के अनुसार, किसके जननायक हैं ये? किसके ठाकुर हैं? ठाकुर अगर हम कहें, भगवान को अगर लिया जाए तो ठाकुर उन्हीं को माना जाता है। तो किनके ठाकुर हैं ये? किनके जननायक हैं? हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए बहुत सम्मान है। और जनसुराज 2 अक्टूबर 2022 को जो पदयात्रा शुरू किया था, उसके एक दिन पहले आदरणीय प्रशांत किशोर, जो हमारे सूत्रधार हैं जनसुराज अभियान के, पार्टी के आज के डेट में, उन्होंने एक दिन पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाके नमन किया। और जितना महत्व सबसे ज़्यादा बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को ही जनसुराज ने महत्व दिया है। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 से हमारी पदयात्रा का अभियान शुरू हुआ, जो लगभग 2.5 साल चला। और अभी हम सत्याग्रह आश्रम में आदरणीय प्रशांत जी रह रहे हैं और पूरे बिहार के लोगों को बुला के जोड़ा जा रहा है। तो हमने जो आइकॉन बनाया पूरे जनसुराज का, सबसे बड़ा, एक तो महात्मा गांधी जी को बनाया और दूसरा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बनाया। क्यों बनाया? ये बात सोचने वाली बात है कि जनसुराज ने आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना
आइकॉन क्यों बनाया? क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व है, जो उन्होंने बिहार के लिए किया है काम, वो शायद किसी सीएम ने नहीं कर पाया है। वो एकदम सामान्य छोटे परिवार से आए थे, लड़े, समाजवादी विचारधारा के साथ लड़े, सीएम भी रहे और सीएम रहते हुए जितना उन्होंने काम किया है, अंग्रेजी को हटाना, अति पिछड़ा को और पिछड़ों को एक सम्मान देना, उनको एक जगह देना, रिजर्वेशन देना, जो पूरे भारत में शायद पहली बार हो रहा था। और मंडल कमीशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, बीपी मंडल को आगे बढ़ाना। ये सारे जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए जो भावना थी कर्पूरी ठाकुर को, और वो सीएम रहते हुए उन्होंने कभी भी कोई गलत मिसयूज ऑफ पावर नहीं किया। जब वो रिटायर्ड हुए सीएम, तो वो उसी कुटिया में जाकर रहे जिस कुटिया में वो ज़िंदगी भर रहे थे। और कहते हैं कि वो नाई का काम, अपने प्रोफेशन का काम को हमेशा इज्जत दिया, सीएम बतौर भी वो नाई का काम करते रहे। तो ऐसा व्यक्ति बिहार में कौन है? तो उसको जननायक को, ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को जनसुराज ने अपना सबसे बड़ा आइकन बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो भी कहते हैं कि भाई हम भी उन्हीं का फॉलोअर हैं, उन्हीं के फॉलोवर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हम भी उनके फॉलोवर हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केटी प्लान पर काफ़ी जो है उनको एक कहें कि तारनहार का काम किया है ये केटी प्लान। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए उनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लोकसभा में इस पूरे रिजल्ट को भी देखा गया कि दलित, वंचित, शोषित कैसे भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नजर आए हैं। अब जनसुराज भी इसी बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है, ये फलीभूत होने वाला है? देखिए, सच्चाई कुछ और है। जो आप बोल रहे हैं वो जनता तक सच्चाई हम पहुंचाना चाहेंगे। जब जनसुराज ने ये लड़ाई, आइकन हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर लड़ाई किया, और जब गांव-गांव हम चले, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हम गांव-गांव में रहे, उन्हीं के खेत खलिहानों में रहे, उन्हीं के साथ चले, तो सारी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई। हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जयंती मनाया 2 साल, पिछले साल हमने बापू सभागार में मनाया था जिसमें 20,000 लोग आए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मैसेज था जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जो जब हम निचले तबके, शोषित तबके के बीच पहुंचना शुरू किए, जब हम लाखों लोगों से मिलते रहे, डेली लगभग 10,000 लोगों से हम मिलते थे। और किन लोगों से मिलते थे? दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमानों, जो समाज के शोषित वर्ग है, जिनको हम जातियों में वर्गीकृत करके देखने की कोशिश करते हैं, जबकि असलियत ये है कि वो दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं। शोषित समाज ही कहना सबसे सही शब्द होगा, हम जाति में ना बांटें तो जब उनसे हमारा संपर्क इतना बढ़ा, लाखों लाखों लोगों से मिलते गए, और जब हमने पिछली बार बापू सभागार में अति पिछड़ा, जब कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती के दिन हमने जब इतना बड़ा प्रोग्राम बापू सभागार में किया, जिसको शायद कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। क्यों? प्रोग्राम देख के क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया? यस, यही बात मैं समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आपके माध्यम से, कि जब हमने उतना बड़ा प्रोग्राम किया तो खलबली मच गई पार्टियों में। बिहार क्या, दिल्ली तक ये मैसेज पहुंचा कि अगर इन्होंने इनके सिद्धांतों को मूल रूप से जो हम जीने का कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको सही में इनके दिल में जगह मिल रही है और मिलती जाएगी, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये इनको कौन आदमी वोट देगा? जब शोषित वर्ग ही इनके साथ नहीं बचेगा, पिछड़ा शोषित, इनको वोट कौन देगा? तो इनकी हालत खराब हो गई। जिस कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने साइड कर दिया था, किनारे पे रख दिया था। अब बिहार में तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको ये चाहेंगे भारत रत्न देना। कर्पूरी ठाकुर को किनारे पे, हाशिए पे रखने वाले को जब हमने इतना तवज्जो नहीं दिया, दिल में उतारा, उनके शोषित वर्ग को अपने साथ जोड़ा, लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों भी कह सकते हैं आप, तब इनकी हालत खराब हो गई। और तब इन्होंने इतनी खलबली मची कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देना पड़ा। और ये दिखाता है कि जनसुराज की ताकत निचले शोषित वर्ग के साथ कितना बड़ा हो रहा है। देखिए, आपने इतनी बड़ी कहानी जो है इसके पीछे कह दी कि क्या कारण था कि बीजेपी वालों ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें, जदयू की बात करें, तो वहाँ के लोग तो कहते हैं कि ये नीतीश बाबू की वजह से हुआ है, क्योंकि नीतीश बाबू शुरू से ही मांग कर रहे थे। तो अब आप जो है अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। देखिए, यही सच्चाई आप फील कीजिए। फील की क्या बात है, ये तो सच्चाई है, जनता भी जानती है।
जब हमने 1.5 साल पदयात्रा कर लिया जी। 2 अक्टूबर 2022 से, तब ना 2023 22 बीता, 23 बीता, 24 जब बीत गया, जब 2 हमने जयंती मनाया और जब बापू सभागार में हम 20,000 लोग आए, पूरे बिहार से पिछड़े लोग। उसके पहले भी तो मुख्यमंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसके पहले भी तो ये चाहते तो भारत रत्न दिलवा सकते थे। नहीं तो शुरुआत मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी भी डॉक्टर साहब पिछले कितने साल से 10 साल से प्रधानमंत्री थे। आखिर 1.5 साल 2 साल की पदयात्रा के बाद क्यों रत्न आया? क्लियर दिख रहा है कि जन सुराज का जो कोशिश था कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों को, मूल्यों को स्थापित करने की, उससे डर के इनको देना पड़ा कि कहीं ये सब लोग कहीं हमसे छूट गए तो इनकी ये कहीं के नहीं रहेंगे। और ये सच्चाई है और जनता छोड़ेगी नहीं। शोषित वर्ग जानता है। जब हम पदयात्रा करते हैं ना तो सब बोलते हैं कि हमको नीतीश, मोदी, और देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मजबूरी में नाम मुझे लेना पड़ रहा है कि लालू, नीतीश, मोदी को हम नहीं जानते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, हम एक विकल्प चाहिए, हम शोषित हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमारा राशन कार्ड छीन लेता है, हमको घूसखोरी है आवास में योजना में, शिक्षा नहीं है, बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, इनको कोई दवा नहीं मिलती है। बहुत खराब स्थिति है ज़मीन पे। प्रशांत जी बार बार अपने वाक्यों में बताते हैं कि जितनी स्थिति खराब है ना उससे दिल फटता है। सच्चाई वो ज़्यादा है जो सच्चाई के बयान दिल्ली और पटना की सरकार करती रहती है। लेकिन ये बात जो है, अगर आप ठीक है कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन बात ये है कि कुछ बहुत सारे लोग जो हैं उस बात के पक्षधर हैं कि नीतीश कुमार पहले से ही हर वर्ष कर्पूरी जयंती मनाते आए हैं और यही वजह है कि कर्पूरी सभागार जदयू कार्यालय में भी देखा जाता है। ये उनके प्रति सम्मान ही दर्शाता है। तो उनको क्यों नहीं भारत रत्न मिल गया था इसके पहले? सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने सालों से जब ये ही समाजवादी विचारधारा लेके चल रहे थे तो इतने भ्रष्टाचार क्यों है सोसाइटी में? अभी बच्चे लाठी से क्यों मारे जा रहे हैं? जिस युवा स्टूडेंट के छात्र नेता रहे नीतीश कुमार जी, आज हजारों छात्रों को ये बैठे हुए 18 दिसंबर से उनको 3 बार लाठीचार्ज किया गया। जो लोग, और प्रशांत जी ने बोल दिया 81 बार लाठीचार्ज हो चुका है पिछले 2-3 सालों में। शिक्षक आते हैं, बेरोजगार आते हैं, जीविका वाले आते हैं, सब पे लाठीचार्ज और पानी की बौछार क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? वो तो सारे शोषित वर्ग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग अपने डिमांड लेके आते हैं। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। 10 साल से सारे पेपर ही लीक हो रहा है। क्या ये समाजवाद है? क्या ये शोषितों का साथ दिया जा रहा है? क्या ये वंचितों को सहायता दी जा रही है? क्या यह सरकार वंचितों के साथ खड़ी है? कभी नहीं। ये सरकार दिखावे की सरकार है, बोलती कुछ और है और जमीन पे कुछ और वास्तविकता है। इसीलिए जनसुराज ने कोई पार्टी नहीं बनाया। 2 साल हमने पदयात्रा किया, 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 2024 तक, और 2 साल पदयात्रा के बाद हमने अपनी पार्टी का निर्माण किया। क्या प्रशांत जी, जनता का नब्ज पकड़े 2 साल में? यस, नब्ज पकड़ा, उन तक अपनी आवाज पहुंचाई, उन तक अपनी आवाज पहुंचाई, उनके दिल से जुड़े, उसमें से सही लोगों को ढूंढा, उनको समस्याओं को देखा, उन तक हमने ये आवाज पहुंचाई कि हम आपके बिना अधूरा हैं। जब तक आप नहीं खड़े होंगे जन सुराज नहीं आ सकता है। मतलब जनता का सुंदर राज, गुड गवर्नेंस, जो इस सरकार में नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये आप मानते हैं कि बीजेपी की ही सरकार में इनको भारत रत्न मिली है? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सफल परिणाम भी मिला है, अगर लोकसभा के परिणाम को देखें तो। इस बात को मानते हैं या नहीं? नहीं, सफल परिणाम कैसे मिला है लोकसभा के चुनाव में? 38 सीट से घट के 30 पे आ गए। 38 सीट से घट के 30 पे आ गए तो हम कैसे कहेंगे कि वो सफल हुए? एकदम असफल हुए। ये तो कहिए कि कुछ ऐसी बातें, घटनाएं हुई कि 30 पर नहीं तो ये 20 के नीचे जाने वाले थे। अच्छा, ये 20 के नीचे जाने वाले थे। इनकी स्थिति बहुत खराब थी। जो 400 का नारा दिया था, अच्छा, ये 400 का नारा कहाँ पहुंचा? 240 पे पहुंचा। इसको क्या कहेंगे? 160 की बार 400 पार। 400 का नारा देने वालों कहाँ तक पहुंचे? 240। और इनके लाठी कौन है? नायडू जी और नीतीश जी। जिस दिन दोनों ने छोड़ा, भारत सरकार गई हालत में। कहाँ के रहेंगे ये? इनकी अपनी मेजोरिटी तक नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि सफल रहे? ये सफल नहीं है।
इनके हर बातों में हम उनके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। हम अपनी जनसुराज की बात करेंगे, हम पॉजिटिव बात करना चाहेंगे, हम किसी के नेगेटिविटी की बात करना ही नहीं चाहेंगे। नेगेटिविटी लेके कहाँ जाएंगे? हम हिंसा की बात नहीं मतलब करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सत्य है कि नीतीश बाबू की वजह से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की वजह से जननायक को भारत रत्न सम्मान दिया गया। एकदम सही बात है ये। केवल और पूरा सच यही है कि जनसुराज ने जब अपने अभियान में शोषितों वंचितों के साथ इतनी बड़ी आवाज उठाई है, तब इसमें इनके अंदर खलबली मची है, इनकी नींद खराब हो गई है। तब इनको मजबूरी में कर्पूरी ठाकुर जैसे, हम कहेंगे सबसे शक्तिशाली, और समाज की निगाह में जो इनके पास पैसा नहीं होता है, पावर नहीं होता है, समाज उनको कमजोर समझता है, इनको भारत रत्न देना पड़ा। इसके लिए ये मजबूर हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई डॉक्टर संजय कुमार बातचीत कर रहे थे, जनसुराज के नेता हैं डॉक्टर संजय। जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से वो बात स्पष्ट की कि जो केटी फैक्टर है यानी कर्पूरी ठाकुर फैक्टर है, उन दोनों पार्टियों के लिए कभी फलीभूत नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये जनसुराज का ही कारण है कि उन्हें भारत रत्न जैसे बड़ा सम्मान, भारत के लिए बड़ा सम्मान कहा जाता है, वो सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री जननायक सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का ही देन है। तो चलिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, ये केवल भारत रत्न की लड़ाई नहीं है, ये तो एक पड़ाव है छोटा सा। लड़ाई तो इतनी बड़ी है, संघर्ष इतना बड़ा है, इन वंचितों शोषितों के लिए कौन खड़ा होगा? उसकी व्यवस्था परिवर्तन की बात जनसुराज कर रहा है, उसमें तो एक छोटा सा पड़ाव है। ये सोचते हैं कैश दे देंगे, कुछ सुविधा दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे तो शोषित वंचित जुट जाएगा। गलतफहमी में ना रहें ये लोग। जनसुराज की लहर आने वाली है, जब सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देंगे। इनके जो फ्री बाइज कहते हैं ना, रेवड़ी बांटने वाली बात, रेवड़ी खुद बांटते हैं ये लोग और दूसरों पे लांछना लगाते हैं। इन रेवड़ियों से कुछ नहीं होने वाला है। वंचित शोषित के साथ जनसुराज खड़ा होगा और जनसुराज की लहर आएगी और उन सारे खलबली मचेगी और सारे खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो सुन लिया आपने, फिर मुलाकात होगी और लोगों से बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।